डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़के के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उलमाए कराम और मुहद्दिसीन के मुताबिक ये हदीस बिल्कुल गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सच्ची हदीस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इल्म का समंदर चीन में तो हरगिज नहीं बहता था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका सवाल जायज नहीं। सबसे पहली वही जो अल्लाह ताला ने आप अस्सलाम वालेकुम जी आए ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਆੜੇ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬਾਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਫੂਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਖਰ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जुम्मा मुबारक है ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ जुम्मा मुबारक। ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। Coming to see him at that time for religious knowledge. Brother, what is the question, brother? What is the question? So my question is, this hadith, does it relate to religious knowledge or knowledge of the dunya, science, maths, etc.? According to Sheikh Nasruddin Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. Because the center of education even at that time was in China. This hadith is a fake hadith. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुरान की तकरीबन 78,000 अल्फाज में सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया वो इक़रा है। कुरान पाक के 6,000 आयात में से जो पहली आयत अल्लाह ताला ने नाजिल की वो 5 आयात कलम की अहमियत और इल्म की अजमत को उजागर करती हैं। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि इल्म वाले हो जाओ इस सबब के तुम किताब सिखाते हो और इससे कि तुम दरस करते हो। हमने तुम में भेजा एक रसूल तुम में से कि तुम पर हमारी आयतें तिलावत फरमाता है और तुम्हें पाक करता है और किताब और पुख्ता इल्म सिखाता है और तुम्हें वो तालीम फरमाता है जिसका तुम्हें इल्म न था। यानी अल्लाह ताला ने इल्म की अहमियत को इंसानों पर आश्कार कर दिया। अगर फिर भी वो इल्म हासिल न करें तो फिर पस्तियां ही मुंतजिर हैं जिनमें गिरना बे इल्म का मुकद्दर है। तालीम से मुताल्लिक एक सवाल लेकर लड़का डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा कि एक हदीस है कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए चाहे चीन जाना पड़े। मैंने इस बारे में गौर गौस किया है और इस नतीजे तक पहुंचा हूं कि जिस इल्म की बात की जा रही है वो मजहबी इल्म नहीं है, क्योंकि मजहबी इल्म तो सऊदी अरब में था जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे और दुनिया भर से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से इल्म के हुसूल के लिए आते थे। मेरा मानना है कि यह हदीस मजहबी नहीं दुनियावी उलूम की बात करती है। नाज़रीन, आप इस लड़के का सवाल सुने, फिर आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जवाब भी अंग्रेजी से उर्दू और हिंदी में तर्जुमा करके सुनाते हैं। My question is, there's a famous hadith saying by the Prophet, peace be upon him, that we should seek knowledge unto China. Now, I've talked to a lot of brothers about this, and my perspective on it, even though I haven't researched it, is that this knowledge does not talk about religious knowledge, because the religious knowledge at the time was in Saudi Arabia, where the Prophet, peace be upon him, was. And people all over the world were coming to see him at that time for religious knowledge. नाज़रीन, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने उस लड़के के सवाल के जवाब देते हुए कहा कि उलमाए कराम और मुहद्दिसीन के मुताबिक ये हदीस बिल्कुल गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई बात नहीं की। ये सच्ची हदीस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इल्म का समंदर चीन में तो हरगिज नहीं बहता था। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आपका सवाल जायज नहीं। सबसे पहली वही जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी इंसानियत के लिए नाजिल फरमाई, इसमें अल्लाह ताला ने इबादत की हिदायत नहीं की, ज़कात की बात नहीं की, बल्कि इकरा कहा, यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान का फर्ज है कि वह इल्म हासिल करे। तो इस हदीस के मुताबिक इल्म हासिल करना इस्लाम में फर्ज है। इसमें दीनी इल्म की बात की गई है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि आप दुनियावी इल्म को छोड़ दें। आप दीन के साथ दुनियावी इल्म भी हासिल कर सकते हैं। Point number 1, brother. According to Sheikh Nasruddin Albani, this hadith is a mawdu hadith. It's a fake hadith. It's not a correct hadith. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. So acquiring knowledge is fard in Islam.
डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसा भी होता है कि अगर ईमान पर तवज्जो दें तो दुनियावी इल्म पर कम हो जाती है और दुनियावी इल्म पर तवज्जो दें तो दीन पर कम हो जाती है। बहुत से मौके पर यह शैतान की तरफ से वसवसा होता है। शैतान कहता है कि रुको रुको, क्या कर रहे हो, तुम नमाज पढ़ने जा रहे हो, अपना स्कूल का या कॉलेज का काम तो कर लो, आधा घंटा नमाज में लगा दोगे तो बाकी वक्त कम बचेगा, वो आधा घंटा बचाकर इसमें इम्तिहान की तैयारी कर लो। ये वसवसा है। जब भी दो चीजें आपस में टकराएं तो जो भी ज्यादा अहम हो उसको पहले करना चाहिए और दीन से ज्यादा अहम तो कोई नहीं है। एक मिसाल देते हुए डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसको हार्ट अटैक हुआ है और दूसरा मरीज भी आता है जिसको बुखार है, तो डॉक्टर सबसे पहले हार्ट अटैक वाले मरीज को देखेगा क्योंकि ये ज्यादा अहम मामला है। ऐसे ही जब तकवा और ईमान की बात आए और साथ में दुनियावी तालीम के साथ इनका टकराव हो तो तकवा और ईमान दुनियावी उलूम से ज्यादा अहम है, इनको पहले अंजाम देना चाहिए। यह आपके करियर से भी अहम है क्योंकि ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तहान है। यहाँ इम्तहान में पास होकर आप नौकरी हासिल कर लेंगे, मगर आखिरत का क्या अगर जन्नत न मिली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान और गैर मुस्लिम में फर्क नमाज का है। तो अगर आप ये समझें कि आपकी पढ़ाई दीन की वजह से मुतासिर हो रही है तो समझ लें ये सिर्फ शैतानी वसवसा है। असल में अगर आप नमाज पढ़ें तो आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और जहन सुकून में होगा तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से सबक याद कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक मेडिकल के डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ इम्तिहान में टेंशन होती है, मगर जैसे ही आप नमाज पढ़ते हैं जहन पुरसुकून हो जाता है और आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। फिर पढ़ाई अच्छी होती है तो इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है, मगर दीन और दुनिया के दरमियान एक तवाजुन पैदा करना भी जरूरी है ताकि कभी किसी मौके पर शैतान आपके दिलो दिमाग में कोई वसवसा न डाल सके और आपको गुमराह न कर पाए। That doesn't mean your question is not valid. You have to use other hadith to prove your question. The first guidance given by Allah subhanahu wa ta'ala to the whole of humanity was not to pray, was not to give zakat, it was Iqra. In Surah Al-Alaq, chapter 96, verse number 1, Iqra. And our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned by Haki, it is obligatory on every Muslim, man or woman, to acquire knowledge. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि जहाँ तक दुनियावी इल्म का ताल्लुक है, आप दुनियावी इल्म हासिल जरूर करें, मगर ये बात जहन में रखें कि दीन का इल्म ज्यादा जरूरी है और अगर आप दावत के रास्ते पर आ जाएं तो ये सबसे अहम है। दुनियावी तालीम आपको नौकरी देगी, मगर दाई बनना आपको जन्नत देगा जो दुनिया की अच्छी से अच्छी नौकरी से बहुत हजारों दर्जे बेहतर है। मेरी ख्वाहिश है कि आप दुनियावी तालीम तो हासिल करें, मगर साथ ही दावत के सफर भी जारी रखें और कोशिश करें कि दाई बनकर अल्लाह की राह में लोगों को बुलाएं। अच्छी नौकरी और पुरतायुश जिंदगी का ख्वाब सभी देखते हैं, मगर वो ये नहीं जानते कि इसे हासिल कैसे करना है। So acquiring knowledge is fard in Islam. It's compulsory. It includes the more obligatory is the deen knowledge, but that does not mean you cannot go and travel even for worldly knowledge. You can, as long as you fulfill the criteria. Even for worldly knowledge, you can, as long as it benefits you, it gets you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. मैं मेडिकल डॉक्टर था और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुझे अच्छी ऑफर्स भी थी, मगर मेरा रुझान अल्लाह ताला ने दीन की तरफ कर दिया। मैं जिस्म के डॉक्टर की जगह रूह का डॉक्टर बन गया। मैंने डॉक्टर की नौकरी नहीं की, हालांकि इसमें बहुत इज्जत है और बहुत पैसा है। मैंने अल्लाह ताला पर भरोसा किया और इसकी राह पर चल निकला। इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे सारे रास्ते आसान कर दिए। मैंने दावत शुरू की तो जिस भी काम में हाथ डाला मुझे इसमें फायदा हुआ और इस्लाम की राह पर चलने का अल्लाह ताला ने ऐसा इनाम दिया कि मैं मुआशी तौर पर हर किस्म की परेशानियों से आजाद हो गया। मुझे नहीं पता कि मेरे पास पैसे कहां से आ रहे हैं। मेरे अकाउंट में रकम आती गई और मेरे घर के अखराजात चलते गए। दावत को मैंने पेशा नहीं बनाया, न ही इससे कुछ कमाया, बल्कि जो भी कमाया वो दावत पर लगाता गया और अल्लाह ताला मुझे इसके बदले और नवाजता गया। लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं ताकि जिंदगी में कामयाब हो सकें, मगर मैं आज आपको चंद टिप्स बताऊंगा कि आप जिंदगी में कैसे कामयाब हो सकते हैं। और कामयाब होने की सबसे पहली टिप है कि आप अल्लाह पर ईमान रखें। कभी अल्लाह से शिकायत न करें चाहे आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो। दूसरी टिप यह है कि आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, दुनियावी इल्म के साथ कुरान का इल्म भी हासिल करें और इस पर अमल भी करें। आप जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुने उस लड़के का सवाल भी ते डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का माशाअल्लाह बहुत ही दिलचस्प ते दलीलां नाल जवाब भी। लड़के का सवाल ये सीगा कि जेड़ा इलम यानी कि दीन का जेड़ा इलम आ वो सऊदी अरब दे विच मिलदा ते जिस तरह कहंदे ने कि इलम हासिल करना चाहिए भावें तुहानूं चीन जाना पवे
ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਮ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਲਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਲਮ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਓ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।